आने वाले कुछ वर्षों में अगर बात की जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दोस्तों इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही बड़ा हब बन के उभरने वाला है। दोस्तों वहां पर चाइना ने, यूएस ने या फिर दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने एंट्री तो ले ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अब इंडिया भी वहां पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। दोस्तों हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी का दोस्तों जो वहां पे विजिट हुआ है अंगोला में, ये दिखाता है कि इंडिया का दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो स्ट्रेटेजी है वो दोस्तों क्यों खास हो जाता है। दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बस अंगोला के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, ये पूरे अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से आपको बताएगा कि इंडिया दोस्तों किस हद तक अफ्रीका में अपनी एंट्री जो है दोस्तों वो बना रहा है। बात की जाए तो इंडिया का जो अंगोला अभी समिट हुआ है 2025 में दोस्तों, ये नवंबर 8 से लेके 11 के बीच में हुआ है। आपको पता ही है दोस्तों कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि दोस्तों आज़ादी के बाद आप देखोगे ना तो पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि दोस्तों अंगोला को विजिट किए हैं। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो सिंबॉलिकली ये एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री का एक माइलस्टोन है कि जो कि इंडिया और अफ्रीका के बीच के रिलेशनशिप को ये दिखाता है। दोस्तों ये जो विजिट है एक तरीके से आप देखोगे ना तो ये एक ऐसा कोइंसिडेंस आ चुका है कि अंगोला का दोस्तों ये 50वीं वर्षगांठ है। इनफैक्ट दोस्तों इंडिया का 40वीं अंगोला के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। मतलब कि दोस्तों अंगोला तो अपने इंडिपेंडेंस का 50th दोस्तों बेसिकली आप देखो तो हाफ सेंचुरी तो मना ही रहा है, लेकिन स्टिल उस दोस्तों इंडिया के साथ अंगोला का भी रिलेशन कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। दोस्तों हम लोगों ने पहले देखा कि जो अंगोलन जो प्रेसिडेंट है दोस्तों जाओ लोरेंसो, वो भी दोस्तों इंडिया को विजिट किए थे। दोस्तों ये टू प्रेसिडेंशियल विजिट जो है एक साल में, ये दिखाता है कि दोनों देश एक साथ दोस्तों किस हद तक रिलेशंस में डेप्थ में जा रहे हैं। ये दोस्तों सीरियसनेस को दिखाता है। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो दोनों देश के बीच में जो पार्टनरशिप है वो दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब दोनों का म्यूचुअल यहाँ पे इंटरेस्ट जो है हम लोगों को दिखता हुआ नजर आ रहा है। सबसे खास बात तो ये आ जाती है कि आखिर ये जो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो मीटिंग हुआ है दोस्तों, ये आखिर क्यों हुआ। तो दोनों देश दोस्तों अब चाहते हैं ना कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट जो है उसका प्रेजेंस बढ़ाए। खास करके इंडिया चाहता है दोस्तों कि अफ्रीका में अपने प्रेजेंस को बढ़ाए। ये दोस्तों बेसिकली यही है ना कि ग्लोबल इन दोनों को कनेक्ट करना है। इंडिया को भी दोस्तों जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज चाहिए, और दोस्तों अंगोला की बात करें तो उसको मिलिट्री इक्विपमेंट्स, अदरवाइज दोस्तों इंडिया के द्वारा क्रेडिट भी दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली अंगोला हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत आगे दिखता है। अफ्रीकन यूनियन का दोस्तों वहीं पे हम लोग मीटिंग देखते हैं। स्टिल इंडिया के लिए दोस्तों देखा जाए ना तो अफ्रीका का ये पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि बेसिकली क्या इंटेंट था, तो बायलैटरल रिलेशन, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करना है बेसिकली अंगोला में। साथ ही साथ दोस्तों दोनों देशों के बीच में एक कॉपरेशन अच्छा क्रिएट करना है। दोस्तों इतना ही नहीं, बात की जाए ना तो अंगोला का जो नेशनल डेवलपमेंट है, अदरवाइज वहां पे दोस्तों जो रिफॉर्म्स आते हैं उसको भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया अपने इंटेंट से सही कर सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको अभी एक बात बताता हूं दोनों देशों के बीच में क्या डील साइन हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो सबसे खास बात दोस्तों, इंडिया चाहता है कि वहाँ के फिशरीज मार्केट को कनेक्ट करे। मतलब कि दोस्तों इंडिया वहाँ के मतलब अंगोला के साथ रिलेशन बना के वहाँ के फिश और मरीन लाइफ को सर्वाइव करना चाहता है, इनफैक्ट और इम्प्रूव करना चाहता है। मतलब मरीन रिसोर्सेज का दोस्तों सस्टेनेबल यूज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करना चाहता है। कंजुलर कॉपरेशन क्या होता है कि आप दोस्तों वीजा और पीपल टू पीपल जो टाइज होते हैं उसको ईजी कर देना, तो वीजा को एक्सेस भी बहुत ही स्मूथ किया जा रहा है। दोस्तों सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट तो यहाँ पे आ जाता है लबीटो कॉरिडोर। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो चाइना है वो दोस्तों बेसिकली अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है दोस्तों, बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है, और इसके साथ हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वो कहीं भी किसी भी देशों में दोस्तों क्या कर रहा है ना कि रोड, पोर्ट और रेलवे का निर्माण करके वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये मैप में आप देखोगे दोस्तों, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये दिख रहा है हम लोगों को अंगोला, ये अंगोला दिख रहा है, ठीक है, ये इधर हो जाता है जाम्बिया। दोस्तों तो इस अंगोला में अब देखोगे ना तो ये अंगोला जो पोर्शन है यहाँ से लेके इनफैक्ट इधर से दार एस सलाम से भी आप देखोगे ना तंजानिया होते हुए, तो दोस्तों ये एक तरीके से रेल कॉरिडोर है जो कि अब देखोगे ना तो बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट अफ्रीका को ये जोड़ता है। और ये दोस्तों रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का या फिर बात की जाए तो ये एक बहुत ही इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पर अंगोला के द्वारा लबीटो कॉरिडोर में भी इंडिया एंट्री
ले सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया कोशिश कर रहा है कि अंगोला के मिलिट्री प्रेजेंस को भी इंप्रूव करे, क्योंकि इंडिया को दोस्तों फ्यूचर में जो अपने आज के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिफेंस पे, तो जाहिर सी बात है कि उस इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स पे कोई तो खरीदार होना चाहिए। तो इसके कारण दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज को ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया का वेपन्स बेसिकली देखा जाए तो बड़े बड़े कंट्रीज के द्वारा दोस्तों ये थोड़ा सस्ता रेट पे आता है, तो इसके कारण डिमांड भी है। स्टिल दोस्तों बात की जाए एक्यूरेसी की, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इंडिया का अंगोला के साथ जो अगर पार्टनरशिप बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अंगोला का तो बेनिफिट्स है ही, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो इंडिया कुछ अपने प्लान्स को भी ग्लोबली एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहा है। बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि 2015 में इसको शुरू किया गया था। बेसिकली वहां पे दोस्तों जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा, तो मेन इंटेंट तो यही था ना कि सोलर पावर को अफोर्डेबल बनाना है, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम करना है, स्टिल दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज को क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना है। तो अंगोला का तो यहाँ पे फायदा होगा ना कि अगर वो इंडिया के साथ मिल जाएगा, मतलब अंगोला में सनलाइट्स बहुत ज्यादा है। आईएसए की बात करें, मतलब इंडियन सोलर अलायंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है कि वो इंडिया के साथ सोलर प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकता है। ये उनके एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन प्लान में दोस्तों हेल्प भी करेगा, जैसे कि ऑयल डिपेंडेंसी को कम करेगा। मतलब ये बेसिक अप्रोच है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीडीआरआई की, तो सीडीआरआई क्या है आप इसको समझो। तो दोस्तों कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इसको बोलते हैं। बात की जाए तो दोस्तों इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, और लॉन्च दोस्तों इंडिया ने तो इसको स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों एम क्या था कि जब भी फ्लड आए, साइक्लोन आए या अर्थक्वेक आए, या फिर दोस्तों बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कराना। पर्पस यही था दोस्तों कि रोड, ब्रिज, पोर्ट, पावर, मतलब इन सभी चीजों पे, मतलब वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करने का प्लान। तो दोस्तों अगर हम लोग अंगोला के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो अंगोला में दोस्तों कोस्टल रीजन में साइक्लोन्स और फ्लड बहुत ही ज्यादा आते हैं। सीडीआरआई दोस्तों मेंबरशिप से उन्हें क्या होगा कि इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को दोस्तों वहां पे रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक का भी एक्सेस मिल सकता है। मतलब इंडिया के साथ मिलके वो कहीं ना कहीं दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट पे वो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल्स की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ग्लोबल जो बायोफ्यूल्स है दोस्तों 2023 में, आपको पता होगा कि 2023 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था, और दोस्तों न्यू दिल्ली में G20 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों उस टाइम पे मेंबर्स इंडिया, यूएस, ब्राजील और 15 और देश थे, और साथ ही साथ इन लोगों का यही अप्रोच था कि मेनली करना क्या है ना कि इथेनॉल और बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना है, जिससे पेट्रोल, डीजल और मतलब ग्रीन एनर्जी का एक बेटर अल्टरनेटिव हो। इतना ही नहीं, मैं बात करूं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव तो यहां पर ये हो जाता है बिग कैट अलायंस। दोस्तों बिग कैट अलायंस क्या है, तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मतलब कि इसको दोस्तों बेसिकली चालू किया गया था 2023 में, और इंडिया ने अनाउंस किया था कि क्या करना है ना कि ये जो बिग कैट फैमिलीज है उनको प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया तो टाइगर कंजर्वेशन पे अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है, तो इसी के कारण दोस्तों क्या होगा ना कि इन कैट फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने का भी काम होगा, कंजर्वेटिव अप्रोच भी आएगा, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कैट फैमिली में बहुत सारे जो स्पेसीज हैं अब खत्म होने की कगार पर आ रहे हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का एक बेटर एस्पेक्ट यहाँ पे तैयार होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बात करें तो अंगोला बेसिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर देखा जाए ना तो अंगोला वर्ल्ड का या फिर वर्ल्ड का मैं बोलूँ अदरवाइज ना बोलूँ दोस्तों, लेकिन बेसिकली देखा जाए ना तो अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट इंडिया के लिए दोस्तों क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा मार्केट है। एनर्जी वहां से अगर दोस्तों इंश्योर करता है ना कि एनर्जी वहां से आएगा, तो एक तरीके से इंडिया का सिक्योरिटी स्पॉट भी हो जाता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना तो अफ्रीका का दोस्तों ये एक गेटवे हो जाता है। गेटवे किस एंगल से, तो जैसे ये अफ्रीका है तो दोस्तों यहां से अगर एंट्री हो रहा है तो जाहिर सी बात है ना कि वेस्टर्न पोर्शन से इंडिया का एक एंट्री भी डिसाइड हो रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना तो दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो कि देखा जाए ना तो 1.4 बिलियन डॉलर का दोस्तों मार्केट है, तो इंडिया के लिए भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा वहां पे मार्केट स्पॉट तैयार हो सकता है। दोनों देश मिलके क्या कर सकते हैं, तो अपने पार्टनरशिप को दोस्तों और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब कि आपको पता ही होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज में दोस्तों चाइना जो है
ट्रेड करके या फिर उन पे इन्वेस्ट करके दोस्तों उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऑयल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वहाँ पे पर्सपेक्टिव है, इंडिया दोस्तों वहाँ पे अगर अपने इंटरेस्ट को बनाए तो जाहिर सी बात है सस्टेनेबल और बैलेंस जो जो डेवलपमेंट मॉडल्स है उसको वहाँ पर दोस्तों दिखा सकता है। मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इंडिया को दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो दोस्तों शॉर्ट टाइम वो अगर इन्वेस्ट करके और एनर्जी का एक्सट्रैक्शन करने का सोचे, रिसोर्सेज लेने का सोचे, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में दोस्तों अफ्रीका जो है बड़े जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जो इसको देख रहे हैं दोस्तों उन्हीं का होने वाला है। शॉर्ट टाइम में अफ्रीका से आप नहीं कमा सकते हो। इनफैक्ट अगर बात की जाए दोस्तों कि डिफेंस और मैरीटाइम कॉपरेशन की, तो दोस्तों अंगोला साउथ अटलांटिक कोस्टलाइन में अगर देखा जाए ना तो इंडिया क्या कर रहा है, तो उसको दोस्तों प्रोटेक्ट करने का भी काम कर सकता है। या फिर आप देखोगे ना तो इंडिया बेसिकली उनके मिलिट्रीज को दोस्तों ट्रेन करने का भी काम कर सकता है। डिफेंस ट्रेनिंग एक बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव हो जाता है। इंडिया आज दोस्तों बहुत सारे देशों को खुद ट्रेनिंग देता है मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट नेवल जो प्रेजेंस है दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्टर्न एरिया में अफ्रीका के इंडिया का हो जाएगा, तो इंडिया के लिए दोस्तों आप देखोगे ना तो वो एरिया बहुत ही स्ट्रेटेजिक हो जाता है। और नेवल प्रेजेंस अगर वहां पे बना लेगा तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े ग्लोबल कंट्रीज को दोस्तों काउंटर करने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया अफ्रीका का सॉलिडेरिटी यहाँ पे मजबूत होगा। मतलब एंटी कॉलोनियल पास्ट तो था ना दोस्तों हम लोगों का, तो क्या होगा कि ग्लोबल और साउथ का यूनिटी हो जाएगा। तो साउथ अगर कंट्रीज मिलकर अगर यूनाइट हो जाएंगे, जैसे साउथ यूनिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ब्राजील भी दोस्तों ब्रिक्स के माध्यम से इंडिया में इंक्लूडेड है। इधर साउथ अफ्रीका भी दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। स्टिल ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों इंडिया में जो ऑकूस है उसके द्वारा मतलब कि कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली दिखाता है कि ये सभी दोस्तों अगर ग्लोबल साउथ यूनाइट हो जाए तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को दोस्तों ये काउंटर करने का एक बेटर पर्सपेक्टिव भी तैयार हो जाता है। दोस्तों ये दोनों देश का जो बेसिकली जो यूनिटी है ये दिखाता है कि साउथ टू साउथ कॉपरेशन भी है। इनफैक्ट चाइना भी फैक्टर बन चुका है, क्योंकि चाइना वहां पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके उन लोगों को ट्रैप में तो बना ही रहा है, लेकिन दोस्तों इंडिया को बैलेंस्ड अप्रोच बना के वहां पे इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन को दोस्तों इंडिया ने G20 में एंट्री देके एक तरीके से आप देखोगे ना तो अफ्रीकन वॉइस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया। इतना ही नहीं, मैं अगर बात करूं दोस्तों तो इंडिया के लिए कोई अफ्रीका अभी या फिर अंगोला दोस्तों कोई पहला कंट्री नहीं है। आप देखोगे ना तो ईस्टर्न अफ्रीका में दोस्तों केन्या, तंजानिया, युगांडा, या फिर दोस्तों बात की जाए तो साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जाम्बिया, वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया, घाना या फिर कोट दी आइवरी। दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका में देखा जाए तो इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया। दोस्तों ये सभी मेजर ट्रेड और ये बेसिकली देखा जाए तो वो रिसोर्सेज है जहां पे इन्वेस्टमेंट भी होता है और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, बिजनेस भी होता है दोस्तों। तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीका फ्यूचर में, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स का अब हब भी बन सकता है। अगर बात की जाए तो इंडिया टोटली अफ्रीका के साथ दोस्तों $100 बिलियन से ज्यादा वहां पे उसका ट्रेड वैल्यू है, जो कि दिखाता है कि थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों चाइना और यूरोपियन यूनियन के बाद। मतलब इंडिया रिसोर्स भी खरीद रहा है, साथ ही साथ दोस्तों वहां पे इन्वेस्टमेंट का भी प्लान जो है कंसिस्टेंट करता ही जा रहा है। ओवरऑल अगर इस टॉपिक की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी का ये जो विजिट है दोस्तों, बात की जाए तो सेरेमोनियल तो था ही, लेकिन स्टिल एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन भी था। 40 साल पुरानी दोस्ती को दोस्तों मॉडर्न इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने का भी अप्रोच था। इनफैक्ट दोनों देश की बात की जाए तो म्यूचुअली ग्रोथ करने का पर्सपेक्टिव है, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है, साउथ टू साउथ कोऑपरेशन को मेंटेन करना है। और यहां पर दोस्तों आप देखेगा कि एक तरीके का नया डायरेक्शन दिखेगा इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन में। दोस्तों हाल ही में मैंने अपने एक वीडियो के अनुसार आपको बताया था कि इंडिया का इथियोपिया के साथ भी बहुत ही अच्छा रिलेशन साइन हुआ है, उसमें दोस्तों डिफेंस का भी डील हुआ है। आप चाहे तो हमारे वीडियो पे आगे देख सकते हैं, क्योंकि इथियोपिया दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।